देखिए स्टूडेंट्स, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। तो अब हमें देखना, हमने कहा था कि अगर हम एमसीपीबी लेते हैं तो वेयर विलीगर ऑक्सीडेशन होते हैं, जो ज़्यादा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच मतलब ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइड होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है बॉन्ड के बीच में। बेसिकली इतना ही होता है। बाकी जब हम नेम रिएक्शन करेंगे तब इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। अब मेन काम तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ये इस टाइप से क्या हो गया, ये एक एस्टर बन गया। एस्टर का करते हैं तब हमें पता है कि क्या मिलता है, डाइऑल बनता है ना। अगर साइक्लिक कंपाउंड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो डाइऑल बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन आया, हमने कहा ठीक है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला जो कंपाउंड है हमारा बन जाएगा ऐसे। तो अब आता है क्वेश्चन जो आएगा ना वो ऐसा देगा नहीं, वो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछेगा कि हाँ बताओ भाई OH है, कौन सा ग्रुप अब हो, कौन सा बिलो है। यहाँ से मानो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री को डील करोगे। यहाँ से मान लो आप व्यू कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से व्यू करें तो देखो सिंपल, अपने आप को इमेजिन करो, आप यहाँ पर खड़े हो, आप व्यू कर रहे हैं, तो ये वाला ग्रुप आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा, ये वाला जो पूरा ग्रुप है ना ये आपको राइट हैंड साइड दिखेगा। ये देखो 1 2 3 4 5, ये एक 5 मेंबर रिंग है, इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, एक मिथाइल भी है। बट अब इनकी बात अगर देखो, OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री पता चल गई कि अबो है या बिलो है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर OH अबो होगा तो मिथाइल बिलो होगा, अगर OH बिलो होगा तो मिथाइल अबो होगा। तो OH की देख लेते हैं क्या होगी। यहाँ से व्यू किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिखे। अब इसकी मान लो नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, तो ऐसे देखा 1 किससे जुड़ा, 2 2 से, 3 3 से, 4 3 4 से जुड़ा, 4 5 से जुड़ा, यानी कि 1 5 और 2 से जुड़ा हुआ है, 1 5 और 2 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो 1 है वो किससे जुड़ा हुआ है, 5 और 2 से जुड़ा हुआ है। तो 1 पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, OH। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसकी ये वाला मॉलिक्यूल 5 मेंबर रिंग है, तो यहाँ ये वाली मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये वाली क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। अब देखो, अब यहाँ से आप व्यू करें तो आपको दूर जाता हुआ दिख रहा है, दूर है ये वाला ग्रुप, ठीक है। इससे यहाँ से अगर व्यू करें तो आपके व्यू पॉइंट से क्या है, दूर है, फार है। हमने इसको क्या दिखा दिया, डॉटेड दिखा दिया। तो जो OH है वो भी डॉटेड आएगा, और ये CH, ये वाला CH2OH है, ये वाला ग्रुप भी क्या आ जाएगा, बिलो आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात, अगर OH बिलो है तो मिथाइल क्या हो जाएगा, अब जो यहाँ पर दिखाया गया। अब देखो अगर आप इसको 180, अगर आपको मान लो ये वाला ऑप्शन ना दिया हो एग्जाम में, और एग्जामिनर ने आपको ऐसा ऑप्शन बना दिया, ठीक है, CH2OH, और यहाँ पे दे दिया आपको OH, और यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन मतलब अवे दिखा दिया मिथाइल को, तो ये दोनों ही क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि जैसे आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर मिल जाएगी। अब देखते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किस किस का रिडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा इमिनियम आयन का, फिर हमने देखा इमिनियम आयन के बाद हमने देखा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर एस्टर का, एसिड क्लोराइड का, ये हमने पढ़ लिया। अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि इपोक्साइड का हम रिडक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब इपोक्साइड का भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन हो सकता है, और इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो देखने वाले। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर इपोक्सीडेशन का हम क्या करें, रिडक्शन करें, तो हमें जो मॉलिक्यूल मिलता है वो हमें मिलता है इपोक्साइड, ठीक है। तो अब बात आती है कि किस तरीके से मतलब मिलेगा, इपोक्साइड कैसे मिलेगा। तो देखिए जो हमारा होगा इपोक्साइड होगा, उसमें क्या होता है, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, वो अपना हाइड्राइड डोनर तो करेगा, हाइड्राइड आयन को डोनेट तो करेगा, बट जो है लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। एक टाइप से आप ये मान सकते हैं कि SN2 रिएक्शन होगी, क्योंकि SN2 रिएक्शन जो होती है वो स्टेरिक सेंसिटिव होती है ना। तो अब ये वाला देखो सब्सटीट्यूटेड है, हिंडर्ड है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, तो यहाँ से अटैक करेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इपोक्साइड ओपन होके जो है हमारा एल्कोहल बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इपोक्साइड का रिडक्शन करते हैं तो जो हमेशा कैसी अल्कोहल बनती है, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कोहल बनती है। अब देखो क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन के बिना तो थ्योरी करने का कोई बेनिफिट है नहीं। जब जब हमें पता है कि अगर हमें जो 6 मेंबर रिंग दी होती है, अगर हम उससे क्वेश्चन डील करते हैं तो 6 मेंबर रिंग ऐसे प्लेनर में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो जो है वो साइक्लोहेक्सेन टाइप मतलब चेयर फॉर्म जो है ना उसके उसमें एग्जिस्ट करती है, जो उसकी एक्चुअल होती है 3D। ऐसा नहीं कह रहे कि सभी वो हमने वहां पे पढ़ेंगे, हम साइक्लिक कंपाउंड की जब स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम, तो अब देखो इपोक्साइड तो बन गया, हमें इपोक्साइड तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखी है 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे क्या दे रखा है, इपोक्साइड दे रखा है, और साथ में यहाँ पे देखो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, वो तो कोई बात नहीं है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया। तो हमें ये पता है कि भाई इसका काम तो है इपोक्साइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, और हमने कहा था कि भाई ये जो है ना
लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड जो अटैक करता है और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनाता है। तो बट यहाँ पर दो चांसेस हो गए, या तो ये दोनों ही बराबर, ये वाली पोजीशन देखो, यहाँ पे कोई जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे फील करेगा उतनी तो यहाँ पे करेगा। अगर यहाँ पे मान लो मिथाइल होता तब तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी, ये वाला इधर कर देता, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है रीजन सिलेक्टिविटी का, इसकी फिक्स है, ये वाला तो है कि इसी का करेगा, बट इस सेंटर पे करेगा या कौन से रीजन पे करेगा, रीजन की देखने की कौन सा। तो हम इसका जो है इस फॉर्म में ना देख के हमें पता है इसकी जो एक्चुअल फॉर्म होती है वो चेयर होती है, तो चेयर में बनाएंगे। और हमने बताया था कि जब भी डाउन इपोक्साइड होता है ना तो उसका डाउन एक्सियल देखो, डाउन कार्बन देखो, अगर बिलो दिए ना दे रखा तो बिलो द प्लेन, अगर जैसे डॉटेड लाइन में अगर इपोक्साइड दे रखा है तो उसको ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि हम डाउन है तो डाउन कार्बन देखेंगे, डाउन पे डाउन एक्सियल बनाएंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे, बस फिर कुछ नहीं है। दूसरा ऑब्वियस सी बात है इक्वेटोरियल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कैसे बनाओगे आप देखो, मान लो कि अगर आपको ये दे रखी हो, ठीक है, अब वो दी ऐसे इपोक्साइड हो, अगर आपको इसको 3D में ड्रॉ करना है तो आप चेयर फॉर्म में कैसे बनाओगे, अब वो है तो अप कार्बन देखोगे, अप कार्बन का अप एक्सियल यही वाला होगा, इसको यूज करोगे, बाकी आप ऐसे जोड़ दो तो ये वाली इसकी 3D हो जाएगी। सिंपल सी बात समझ आई ना। तो अब हो जाएगा। अब हमेशा यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है ना वो ये होता है कि जब हम साइक्लिक डोंट वरी, जब ये अगर समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इपोक्साइड बनाया है और यहाँ पर एक्सियल अटैक ही क्यों करवाया है, ऐसे ही इपोक्साइड क्यों बनाई है, ऐसे ही इपोक्साइड क्यों बनाई है, वो तो मैंने तरीका बता दिया कैसे बनाई है। तो अब ये एक्सियल अटैक क्यों कर रहा है, तो वो जब हम साइक्लिक कंपाउंड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान सकते हैं कि अगर हाइड्राइड है वो एक्सियल अटैक करता है तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना, ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो रहा है बट बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो मोर स्टेबल स्टेट बनेगी। अगर ये एक्सियल अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात, अगर एक्सियल अटैक करेगा तो इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा OH क्या आ जाएगा, बिलो है, तो यही वाला बिलो हो जाएगा, ठीक है। और कौन से पे अटैक किया है, देखो इस वाले पे अटैक किया है, क्योंकि यही वाला कार्बन क्या हो जाएगा मेरा, इस टर्शियरी ब्यूटाइल का कोई रोल नहीं है इपोक्साइड में कि अबो आएगा बिलो आएगा, कहीं यूं सोचो कि हाँ ये तो अबो है, बट क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल पे है तो ये एक्सियल अटैक करेगा, तो यहाँ पे कोई 1,3 डाई एक्सियल इंट्रोडक्शन नहीं होगी क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। देखिए हो सकता है कि वॉइस थोड़ी सी यूं हो कि थोड़ी फास्ट हो, क्योंकि वो मेरी नेचुरल हैबिट है कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ। तो हो आप जो यूट्यूब के फीचर्स है, यूट्यूब फीचर्स बहुत प्रोवाइड करवाता है, तो उसके अंदर से आप जो है स्पीड को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका पड़ा हुआ है तो आप स्पीड को ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ये है कि भाई थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ी वॉइस मेरी यूं लग रहा है कि फास्ट ज्यादा बोल रहे हैं, तो आप उसको अपने यूट्यूब से जो है सेटिंग में जाकर के आप जो है कर सकते हैं, स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे MCPBA ले लिया, वही जो अब देखिए MCPBA है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर अगर हमने MCP लिया तो इसने इपोक्सीडेशन वो करवाया, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीजन को इंसर्ट किया, बट अगर डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे MCPBA क्या करता है, ऑक्सीजन जो है ना उसका डबल बॉन्ड है उसका इपोक्सीडेशन कर देता है। अब क्वेश्चन होता है कि ये जो इपोक्साइड है वो अबोधी बनेगा, प्लेन बनेगा, अबोधी मतलब अबोधी प्लेन बनेगा, बिलो दी प्लेन मतलब कौन सा क्या स्टीरियो सिलेक्टिविटी रहेगी। तो जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी, अब यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल का रोल आ जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अबोधी प्लेन है तो यहाँ पे जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी इसकी वो बिलो दी प्लेन आएगी, तो ये वाला जो कंपाउंड है ऐसे बन जाएगा। और फिर हम क्या इसकी रिडक्शन से हमने बताया रीजियो सिलेक्टिविटी, तो देखिए स्टीरियो सिलेक्टिविटी वाला पॉइंट भी यहाँ पे आ गया और रीजियो सिलेक्टिविटी वाले भी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, बट अगर हम ये चाहते हैं कि भाई क्यों हमें अल्कोहल ही क्यों चाहिए, हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ना एल्डिहाइड तक रोकना चाहते हैं कि हमारा एल्डिहाइड बन जाए। जैसे देखिए आपने किया एल्डिहाइड और कीटोन का, आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन किया, आपको क्या मिला, अल्कोहल मिला। बट जब आपने देखा, आपने एसिड क्लोराइड लिए थे ना और आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से लिया तब भी आपको अल्कोहल मिला, बट आपने मैकेनिज्म में देखा कि ये पहले एल्डिहाइड बना फिर अल्कोहल बना। इसी तरीके से जो हमारे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन तो मेरे को अल्कोहल ही मिलता है, नो डाउट। बट इसी जैसे मैकेनिज्म के बीच में एल्डिहाइड मिल रहा है, उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होने से पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो जाता है, वो अल्कोहल बन जाता है। बट हम चाहते हैं कि हमारा कुछ ऐसा हो जाए कि भाई हमें तो एल्डिहाइड ही मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा, जैसे वहां पर एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा था ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे H नेगेटिव जो था वो अटैक कर रहा था
और ये वाला जो Cl है वो बाहर निकल रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो यहाँ पे H नेगेटिव बाहर अटैक करेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, OH नेगेटिव निकलेगा। बट अगर हम ऐसा कर दे कि इस OH को हटा करके कुछ और लिविंग ग्रुप लगा दे जो कि एक अलग तरीके से मतलब थोड़ा रिएक्शन को अलग वे में ले जाए, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड तक भी रोक सकते हैं। वो कैसे, अगर हमने इस OH को इमिडाजोल टाइप्स से मतलब इसको रिप्लेस कर दिया, फिर हमने इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन किया, तो जो हम रिएक्शन है उसको एल्डिहाइड स्टेज तक ही रोक सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है कि कौन सा क्या होगा, कैसे करें हम कि इस OH ग्रुप है उसकी जगह इमिडाजोल लगा दे। तो अगर हमने क्या लिया, कार्बोनिल डाई इमिडाजोल लिया, ये वाला कंपाउंड लिया, ये वाला कंपाउंड अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी तो हमारा क्या बन जाएगा, पहले तो हमारा जो मिलेगा वो OH को इमिडाजोल से रिप्लेस हो गया। अब मैंने इसकी रिडक्शन करवा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो मेरा एल्डिहाइड बन जाएगा। अब रिएक्शन कैसे होती है देखो, वो जरूरी है। पहला दो तरीके के मैकेनिज्म हो गए कि एक तो सीधा ही जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल बने, वो वाला कैसे मैकेनिज्म होगा। दूसरा ये है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं तो हम उसको एल्डिहाइड तक उस रिडक्शन प्रोसेस को कैसे रोक सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई देखो, अब यहाँ पे देखना आप ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये प्रोटॉन कैसा है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से पता चल रहा है तो एसिडिक है, एसिड नेचर का है। और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका काम तो देना है H नेगेटिव को देना है, तो इसीलिए अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव दे रहा है। तो ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, अब हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी कोई भी मतलब हम रिएक्शन करवा रहे हैं बट रिएक्शन में कुछ ऐसा हो गया कि मैंने बाहर से कुछ एसिड डाला, उस रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई बेसिक टाइप कुछ प्रेजेंट था, या फिर मैंने बाहर से बेस डाला, रिएक्शन में कुछ जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कुछ एसिड टाइप का प्रोटॉन वगैरह जो कुछ भी हो वटएवर, तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, सबसे पहले वही होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, H नेगेटिव ले लेगा, और तो ये वाला जो H नेगेटिव है जिसको काम क्या करना था, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना था, काम तो इसका ये था। बट ये बड़ा दुष्ट है, ये क्या कह रहा है, ये नहीं, मैं तो इस सेंटर पे अटैक नहीं करूंगा, ये तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो ये वाला प्रोटॉन को ले लेगा। इसीलिए यही रीजन था कि वहां पर हमने बताया था कि जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं तब हम पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज ना करके पोलर एप्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं, क्योंकि अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा तो जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा उसका यूं कहते हैं ना कि रिश्वत टाइप से, कि अगर रिश्वत दी जाए तो वो उसके लिए रिश्वत का काम करेगा भाई। तो वो वहां पे क्या करेगा, सोलवेंट H नेगेटिव सोलवेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मॉलिक्यूल के साथ असली रिएक्शन करेगा नहीं, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी और ये वाला बन जाएगा। अब O तो जा चुका है, H तो जा चुका है, तो ये वाला एक लिविंग ग्रुप बन जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अब यहाँ पर अटैक करेगा और ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही अटैक किएगा तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड का हमने पहले देखा था कि एल्कोहल बन जाता है। बट अगर हमने इसको मतलब अगर डायरेक्ट करवा दी, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिडक्शन करवा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो जो हम एल्डिहाइड है उस तक ही रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते। बट अगर हमने ये इसको कार्बोनिल डाइमिडाजोल के साथ रिएक्शन कराई तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिल जाता है। वो कैसे, देखो सबसे पहले अब देखो जो ये वाली होगी डाइइमिडाजोल, यहाँ पे जो इस रिंग होगी, मैं पूरा मॉलिक्यूल नहीं बना रही हूँ, ये वाला जो है यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे ये वाली पूरी रिंग होगी, ये जो यहाँ पे दिखा रही है, मैं ड्रॉ नहीं कर रही, बस जितना हमें काम है ना मैं उतना ही ड्रॉ करके समझा रही हूँ आपको। अब देखो ये हम GOC के अंदर पढ़ेंगे। अभी देखिए एक साथ तो यूं नहीं है सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, बट यूं है कि हाँ जिस बच्चे ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उसको अभी मतलब अच्छा है, बेनिफिट होगा। और मेरा यूं है कि टाइम वेस्ट बच्चों का ज्यादा ना किया जाए, बार बार में ये ना बोला जाए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल दैट। बस ये है कि हाँ टू द पॉइंट हो और काम की बात हो, कोई मतलब यूं नहीं है कि ऐसा फालतू का कंटेंट पढ़ाया जाए जो कि जिसका एग्जाम से दूर दूर तक लेना देना ना हो। तो अब देखो ये वाले लोन पेयर कहाँ है, यहाँ पे ये वाले तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो हमें पता है जब एक लोकलाइज्ड हो लोन पेयर, एक क्या हो डीलोकलाइज्ड हो, तो जो लोकलाइज्ड वाला होता है ना उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है डोनेट करने की। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड था, प्रोटॉन का नेचर कैसा है, एसिडिक। ये वाला जो कैसे है, बेसिक नेचर के, तो वही बात है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से ले लेगा वो पे नेगेटिव आ जाएगा, तो वो यहीं पे बताया गया है, ठीक है। अब जो इमिडाजोल रिंग थी यहाँ पे क्या गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्यों, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, इमिडाजोल जो रिंग है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब वापस से जो नाइट्रोजन अपनी लोन पर इधर देगा और पाई बॉन्ड से क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो अब ये वाली जो हमारा CO2 गैस निकल जाएगी, यहाँ से देखो CO2 गैस निकल गई और एक ये इमिडाजोल रिंग निकल गई, ठीक है। अब ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया और हमने देखो एक इक्विवेलेंट यूज किया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, जो यहाँ पर यूज हो गया, तो H नेगेटिव यहाँ पे जाएगा। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर इमिडाजोल से क्या फायदा हुआ, जब इमिडाजोल आई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, रिडक्शन हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 एक 6 मेंबर की साइक्लिक, ऐसे साइक्लिक टाइप का इंटरमीडिएट बन गया, जो कि क्या स्टेबल है। तो इसको जैसे ही हम थोड़ा सा वर्कअप करेंगे ना, मतलब वर्कअप किया जाएगा, तो ये एल्डिहाइड तक बन जाएगा और यहीं तक रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। और एक इक्विवेलेंट यूज किया तो एल्डिहाइड तक स्टॉप हो जाएगा, अगर ज्यादा लेते तो फर्दर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी रिडक्शन हो जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं अमाइड की, क्योंकि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, लगभग सभी का कर देता है। तो अमाइड से हमने कहा, अमाइड का चलो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे इसका, कि किस तरीके से क्या करना है। तब तक अगर आपको कोई भी यूं लगे कि किसी भी चैप्टर क्या, किसी भी मतलब टॉपिक से जो भी कंटेंट पढ़ा है, कोई भी यूं डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नेट के नोट्स चाहिए, नो डाउट मैं 100% श्योरिटी से कहती हूँ, जो नोट्स है, जो मटेरियल है, वो 101% ऑथेंटिक है एंड टू द पॉइंट है। यूं नहीं है कि ऐसे ही है कंटेंट, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आपको यूं है कि, तो वो पेड पे नोट्स अवेलेबल भी है, तो आप जो है कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए। थैंक यू।